नमस्कार। बीए थर्ड ईयर जनरल इंग्लिश के लिए पहले मैं कई सारे वीडियो डाल चुकी हूँ और 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले डाला था और आज के इस वीडियो में 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और एक अंदर की सीक्रेट की बात आपको ये बताऊं कि जो पेपर बनने जब जाता है तो पिछले साल का पेपर भेजा जाता है, मतलब सैम्पल के तौर पे कि आपको इस तरीके का पेपर बनाना है। तो जिस पास भी आपका पेपर बनने गया होगा उसके पास ये सैम्पल गया होगा, है ना। तो इसी तरीके का पेपर व्यक्ति बनाएगा। जरूर क्वेश्चंस ये नहीं होंगे, क्वेश्चंस अलग होंगे, लेकिन इसी तरीके का होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर आज आप देख लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से अपलोड हो जाए क्योंकि कल आपका पेपर है। एक पैसेज है 2018 वाले का जैसा ही है क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये क्या था कि पिछले साल आपको 2 घंटे का था ये पेपर और 4 क्वेश्चन आपको करने थे, अटेम्प्ट यानी 4 क्वेश्चंस, है ना। और लेकिन इस साल क्या है कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है ना। लेकिन पैटर्न देखिए वही है। 2018 वाले में भी ऐसे ही पैसेज था। देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ लिंकन्स काइंडनेस टू एनिमल्स, यानी बहुत सारी कहानियां हैं लिंकन की दयालुता की जो वो जानवरों के प्रति रखते थे। वंस ही वॉज राइडिंग इन द कंपनी ऑफ सम लॉयर फ्रेंड्स, एक बार वो घुड़सवारी कर रहे थे कुछ अपने वकील दोस्तों के साथ। ऑन देयर वे दे सॉ अ पिग स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ अ डीप मड होल इनटू विच इट हैड फॉलन। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सूअर संघर्ष कर रहा है एक गहरे गड्ढे से निकलने का। मड माने कीचड़ और होल माने गड्ढा है, एक डीप माने गहरा। तो एक गहरे कीचड़ के गड्ढे से इनटू विच इट हैड फॉलन, जिसमें वो गिर गया था। इट इफ लेफ्ट इन द होल द पुअर एनिमल वॉज श्योर टू डाई, अगर उस गड्ढे में उसको छोड़ दिया जाता तो बेचारा जानवर पक्का मर जाता। लिंकन कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ इट, अब ये ख्याल लिंकन से बर्दाश्त नहीं हुआ। ही वेंट अप टू द होल एंड स्टूड देयर फॉर सम टाइम, वो उस गड्ढे की तरफ गए और थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे। लुकिंग न्यू एट द पिग एंड देन एट द न्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑन, यानी ये न्यू यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए नाउ। लुकिंग नाउ एट द पिग एंड देन एट द न्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑन, तो कभी वो सूअर को देखते और कभी अपने नए कपड़ों को देखते जो उन्होंने पहन रखे थे। हिज फ्रेंड्स हु न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग मेड फन ऑफ हिम, अब उनके जो दोस्त थे वो समझ गए कि लिंकन सोच क्या रहे हैं, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया। सेइंग, ये कहते हुए, यू कैन स्टे हियर एंड अटेंड टू द पिग इफ़ यू लाइक, भैया तुम चाहो तो यहाँ रुक जाओ भाई और आराम से इस पिक को अटेंड करो, इसका ध्यान रखो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है। यू आर ड्रेस्ड फॉर द जॉब, तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो बिल्कुल इसी काम के लिए पहन रखे हैं। वी शैल गो अलोंग, अब भैया हम तो जा रहे हैं। लिंकन वेटेड फॉर देम टू पास अराउंड अ बेंड ऑन द रोड, लिंकन ने इंतज़ार किया कि भैया ये लोग गुजर जाएं, यानी सड़क पर जो मोड़ है वहाँ पर ये लोग गुजर जाएं। Then picking up some rails that were lying nearby, he used them to get the pig out of the hole. अब उन्होंने देखा कि उनके पास ही कुछ रेल्स, छड़ों को बोलते हैं, वैसे रेल माने पटरियाँ होती हैं, तो अब यहाँ पटरियाँ तो नहीं होंगी, छड़ होंगी, कुछ लकड़ियाँ या सरियाँ, उनको भी रेल्स बोलते हैं, लोहे की जो सरियाँ होती हैं, और या फिर लकड़ियाँ होंगी, लाठियाँ टाइप की छड़ें, तो वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने उस सूअर को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। देन ही वॉज इट रन टू द नियरेस्ट फार्म, फिर वो देखते रहे उस सूअर को दौड़ते हुए जो पास में फार्म था वहाँ चला गया, यानी फार्म जहाँ जानवर रहते हैं, खेत या बाड़ा बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ जैसे घर और घेर होते हैं तो घेर पे जानवर रहते हैं, तो ऐसा कुछ रहा होगा फार्म जहाँ पे वो दौड़ता हुआ चला गया। तो ये हुआ पैसेज, आराम से समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरीके का पैसेज आपके कल आएगा एग्जाम में। एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार में समझ में ना आए 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपके पास खूब टाइम होगा 3 घंटे का, तो ढंग से पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाए बस पैसेज। फिर अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। व्हाट डू द मैनी स्टोरीज टेल अबाउट,
यानी बहुत सारी कहानियाँ किसके बारे में बताती हैं, तो ये पहला सवाल है। अब पैसेज अभी अभी आपने पढ़ा है, अब इसी पैसेज से आपको जवाब देना है। तो बहुत सारी कहानियाँ किसके बारे में बताती हैं, अब यहाँ आपको क्या करना है, ये लेना है, मैनी स्टोरीज टेल अबाउट, है ना, किसके बारे में बताती हैं, अबाउट लिंकन्स काइंडनेस टू एनिमल्स, हो गया, है ना। मैनी स्टोरी, अब ये सेंटेंस थोड़ा अलग था, लेकिन हमें अब क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से लेना है। तो मैनी स्टोरीज, ये देखिए नीचे, मैनी स्टोरीज टेल अबाउट, और बाकी हम क्या जोड़ देंगे ऊपर से, लिंकन्स काइंडनेस टू एनिमल्स। ये आपका जवाब हो गया। आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड लिंकन एंड हिज लॉयर फ्रेंड्स सी ऑन द वे। लिंकन और उनके वकील दोस्तों ने रास्ते में क्या देखा। अब आपको फिर यही करना है, इतना छोड़ दीजिए, डिड तक छोड़ दीजिए, जैसे आपने पहले डू तक छोड़ा था, व्हाट डू को छोड़ दिया था, यहाँ से ले लिया था, अब यहाँ से व्हाट डिड को छोड़ दीजिए। अब लीजिए इतना, लिंकन एंड हिज लॉयर फ्रेंड्स, अब सी नहीं करेंगे हम, जब क्वेश्चन में डिड होता है तो हम सी का क्या कर देते हैं, सॉ, सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम जब आंसर देंगे तो डिड तो यहाँ लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। तो हम कैसे लिखेंगे, लिंकन एंड हिज लॉयर फ्रेंड्स सॉ ऑन द वे, इतना हमने यहाँ से ले लिया। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या देखा उन्होंने रास्ते में, a pig struggling to get out of a deep mud hole into which it had fallen, इतना और जोड़ देंगे। उन्होंने एक सूअर देखा जो कि गहरे गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि वो गिर गया था। बस हो गया आपका आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड लिंकन फील, लिंकन ने कैसा महसूस किया। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है, अब हम इसमें से काट के इसका आंसर नहीं बना पाएंगे, लिंकन को कैसा महसूस हुआ। अब फिर ऊपर चलते हैं भैया इसका जवाब ढूंढने के लिए। अब क्वेश्चन में से तो हम कुछ जोड़ नहीं पाएंगे, अब यहाँ हम ढूंढेंगे कि क्या कैसा महसूस हुआ लिंकन को। अब देखिए ये बता रहा है कि लिंकन कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ इट, लिंकन को ये ख्याल बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ख्याल क्या था, ख्याल ये था, इफ़ लेफ्ट इन द होल द पुअर एनिमल वॉज श्योर टू डाई, कि अगर अकेला छोड़ा गया तो बेचारा जानवर पक्का मर जाएगा। अब ये ख्याल लिंकन से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब हमें इसको करना है कि लिंकन ने क्या महसूस किया। अब हम इसको कैसे बनाएंगे इसका आंसर, लिंकन फेल्ट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में फिर डिड आया है और फील आया है, फील का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहेंगे लिंकन फेल्ट दैट द एनिमल वॉज श्योर टू डाई इफ लेफ्ट एलोन। या फिर अगर आप ज़्यादा तोड़ मरोड़ ना करना चाहें तो ये वाला सेंटेंस जोड़ दीजिए, लिंकन फेल्ट, है ना, दैट इफ लेफ्ट इन द होल द पुअर एनिमल वॉज श्योर टू डाई, ये ऐसे करके इतना सेंटेंस जोड़ दीजिए, हो गया ये आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड हिज फ्रेंड्स से टू हिम, उनके दोस्तों ने उनसे क्या कहा। उनके दोस्तों ने, अब ये रहा ना, उनके दोस्तों ने ये कहा, यू कैन स्टे हियर एंड अटेंड टू द पिग इफ़ यू लाइक, यू आर ड्रेस्ड फॉर द जॉब। अब हमको क्या करना है, हिज फ्रेंड्स यानी लिंकन्स फ्रेंड्स कर दीजिए आप इसमें। अब लिंकन्स फ्रेंड्स मेड फन ऑफ हिम सेइंग दैट ही कुड स्टे देयर। अब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ काम आएगा, ही कुड स्टे देयर एंड अटेंड टू द पिग इफ ही लाइक्ड, है ना। दे फर्दर सेड दैट लिंकन वॉज, है ना, आर की जगह वॉज हो जाएगा, लिंकन, यू की जगह लिंकन हो जाएगा, लिंकन वॉज ड्रेस्ड फॉर द जॉब। यहाँ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर सीखा है आपने ढंग से तो वो रूल यहाँ काम करेगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लिंकन हेल्प द पिग, लिंकन ने उस सुअर की मदद कैसे की। तो कैसे मदद की देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देन पिकिंग अप सम रेल्स दैट वर लाइंग। अब यहाँ पर देन को तो आप हटा दीजिए,
है ना, देन को हटा दीजिए और सिर्फ यहाँ से इतना काट लीजिए, पिकिंग अप सम रेल्स दैट वर लाइंग नियर बाय, ही की जगह हम क्या कर देंगे, लिंकन, लिंकन यूज दैम टू गेट द पिग आउट ऑफ द होल। हो गया साहब, ऐसे मदद की, है ना, कितना इजी है, कितना आराम से हो जाता है ना। कल बिल्कुल नहीं घबराएंगे बच्चे मेरे, आराम से करके आएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस में से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इधर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो व्हाट इज़ लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, है ना, पहला ये क्वेश्चन है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए फिर भी आ सकता है, तो आप चाहो तो नोट कर लो, है ना। लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इतना तो ये आप यहीं से लेंगे, आपको व्हाट का ही तो जवाब देना है ना, व्हाट इज़, तो जो आंसर आप शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे। लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी इज द पावर ऑफ सीइंग, SEE और उसमें ING लगा देगा, सीइंग कॉमा लर्निंग कॉमा नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, देखना, सीखना, समझना चीज़ों को। फिर आगे इसमें लिख सकते हैं आप, इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अराइव एट रैशनल आंसर्स एंड सॉल्यूशंस इन अ लॉजिकल वे। ठीक है, इतना आंसर आप लिख दीजिएगा, अभी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका आंसर और भी आसान है ना, इसमें क्या लिखेंगे, द टर्म से शुरू कर लीजिए, द टर्म कॉम्प्रिहेंशन कम्स आउट ऑफ द वर्ब कॉम्प्रिहेंड, है ना, या फिर आप डेराइव्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द टर्म कॉम्प्रिहेंशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ब कॉम्प्रिहेंड, COMPREHEND, comprehend, which means to understand. So comprehension means understanding a given passage, है ना। comprehension जो शब्द है वो comprehend वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है समझना। तो comprehension का मतलब है कि एक जो पैसेज आपको दिया गया है वो आपको समझना है। और आप इसमें लिख सकते हैं, यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैराग्राफ, इतना और लिख सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रामर। ये भी कितना आसान सवाल है। ग्रामर शब्द से आप क्या समझते हैं। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण का मतलब होता है रूल्स, है ना। सो क्या आंसर देंगे इसका, ग्रामर मीन्स द रूल्स ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी खास भाषा को बोलने के या लिखने के नियमों को ग्रामर बोलते हैं। कितना आसान है, जवाब भी देना कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वन इम्प्रूव देयर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। यानी एक व्यक्ति अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे सुधार सकता है। कॉम्प्रिहेंशन माने समझने की, स्किल्स माने अपनी जो एबिलिटी है, क्षमता है, जो मतलब आप क्या सकते हैं, समझने की ताकत कह सकते हैं आप। तो अपनी समझने की क्षमता कैसे सुधार सकता है। तो इसका जवाब भी कितना आसान है। वन से ही शुरू कर दीजिए आप। वन कैन इम्प्रूव, और यहाँ ये ना देयर भी गलत है, देयर की जगह वंस आना चाहिए, है ना। हमने ग्रामर में पढ़ा है ना, सिंटैक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वन के साथ हिज या देयर नहीं आता, वन के साथ वंस आता है, ONE''S। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। हाउ कैन वन इम्प्रूव वंस कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो वन कैन इम्प्रूव वंस कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बाय प्रैक्टिस। बहुत आसान है, मतलब प्रैक्टिस कीजिए आप, तभी तो समझेंगे। या फिर आप बार बार पढ़ें चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस ये लिख दीजिए, फर्दर वी कैन इम्प्रूव आर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बाय स्टडीइंग। स्टडी में ING लगा दीजिएगा, स्टडीइंग एक्सटेंसिवली, इतना कर दीजिए। विस्तार से अगर हम पढ़ाई करें, खूब स्टडी करें,
तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ओहो किधर गया क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यही था ना वो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये दो टाइप की रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में आती है और दोनों के बारे में आप जानते होंगे कि वर्बल रीजनिंग जो होती है उसमें वर्ड्स का यूज़ होता है ना, सी का बाप ये है तो डी का पिता कौन है, और ए का, तो वर्बल में क्या है, शब्दों का प्रयोग होता है, सेंटेंसेस का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है। और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, उसमें पिक्चर्स होती हैं, अलग टाइप की, मतलब चीज़ें दिखाई गई होती हैं, फिगर्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। तो अब आपको इसमें कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर, वर्बल रीजनिंग हैज़ लैंग्वेज और वर्ड्स वाइल नॉन वर्बल रीजनिंग यूजेस फिगर्स और पिक्चर्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आप देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन वैसे तो कॉम्प्रिहेंड से बनाया, ये 2 बार आ गया। देखिए व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन इज, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो भी यही था और ये फिर दे दिया, राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन वैसे तो कॉम्प्रिहेंड से बनाए, आप चाहें तो अब इसमें ओरिजिन पूछा है तो लैटिन भाषा से आता है ना, तो आप चाहें तो यहाँ वो इंक्लूड कर दें। द टर्म कॉम्प्रिहेंशन कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म, LATIN, लैटिन भाषा को तो जानते हैं ना, लैटिन टर्म कॉम्प्रिहेंसनिम, स्पेलिंग चाहें तो आप लिख लें COMPREHENSIONEM, है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है, आप आंसर ही लिख लीजिए पूरा, मैं बोल रही हूँ, द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म कॉम्प्रिहेंसनिम, जो अभी मैंने स्पेलिंग बोली, विच मीन्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, अ सीजिंग, SEIZING, विच मीन्स अ सीजिंग। सीजिंग आप जानते हैं, जकड़ लेना किसी चीज़ को। सो इफ वी कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज, इट मीन्स वी हैव सीज्ड द नॉलेज गिवन इन दैट पर्टिकुलर पैसेज। तो अगर हमने किसी पैसेज को समझ लिया, इसका मतलब उस पैसेज में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को हमने जकड़ लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है। तो इस तरीके से आप ये आंसर दे सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग लेवल यानी स्तर क्या क्या हैं। तो हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रामरियंस में, लेकिन मेनली 3 लेवल्स माने जाते हैं। तो आप यही इसका आंसर दे दीजिएगा, देयर आर मेनली 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। लिख लीजिए ये आंसर। नंबर 1 लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 2 इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन और नंबर 3 इवेल्युएटिव कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अगर ना कर पाए हों तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ आपके लिए। ये देखो मैंने इस कागज़ पर, दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। लिटरल कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा है तो राइटिंग आप लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो। लिटरल कॉम्प्रिहेंशन और नंबर 2 इन्फरेंशियल, INFERENTIAL, इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन ये, और फिर तीसरा इवेल्युएटिव कॉम्प्रिहेंशन, है ना। लिटरल तो वही हो गया कि शब्दों को आपको समझना है, शब्द समझ में आएंगे तभी तो समझ में आएगा ना पूरा सेंटेंस। शब्द ही आपको नहीं समझ में आएंगे तो कैसे समझ में आएगा। इन्फरेंस होता है मतलब एक तरीके से डायरेक्शन, है ना, आपको उसका मीनिंग समझ में आया, पूरा जो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। एक तो पहले तो लिटरल माने वो शब्द समझ में आए, वर्ड्स, दूसरा आपको सेंटेंस और उसका भाव समझ में आया, और तीसरा इवेल्युएटिव कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी आप उसका मूल्यांकन करने लगे, आप उसको इवेल्युएट करने लगे। तो ये 3 लेवल्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के। वैसे और भी हैं, जैसे रिऑर्गनाइजेशन है, एप्रिशिएटिव, रिऑर्गनाइजेशनल कह सकते हैं आप कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिशिएटिव कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन आप ये ऊपर के 3 लिख देंगे ना, इतना काफ़ी होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि टाइम नहीं है और
इसको अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, पता नहीं नेट की स्पीड क्या चल रही होगी। फिर देखिए इसमें क्या कहा गया है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। तो ये जो रिलेशनशिप है ये यहाँ किसकी है वो आपको बतानी है। अब ब्रूटल और क्रूअल ये तो समानार्थी शब्द हैं, यानी सिनोनिम है एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कवर और कंसील इन दोनों का सेम रिलेशन है। कवर माने भी छिपाना होता है, कंसील माने भी छिपाना होता है ना। ब्रूटल माने भी दुष्ट होता है और क्रूअल माने भी दुष्ट निर्दयी होता है। फिर देखिए जो नेक्स्ट है हैमर और नेल। हैमर हथौड़ा होता है, नेल कील होती है, तो हथौड़ा मार के कील ठोकी जाती है। अब यहाँ सॉ और वुड, सॉ माने आरी होती है और वुड माने लकड़ी होती है, तो आरी से लकड़ी काटी जाती है, तो यहाँ सी इसका जवाब सही है। फिर देखिए काव और मैमल। तो जो गाय है वो एक मैमल है, स्तनपाई जीव है, और स्नेक एक रेप्टाइल है ना, जो रेंग कर चलने वाले जानवर हैं उनमें इसको इंक्लूड किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए रेस और फटीग, यानी जब हम दौड़ते हैं तो हमें थकान होती है। अब जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो सही है रिलेशन मेरे हिसाब से फास्ट और हंगर का है। यानी फास्ट माने व्रत रखना होता है और हंगर माने भूख। जब हम व्रत रखेंगे तो भूख लगेगी। यहाँ ये बच्चे ने जिसका भी है ये क्वेश्चन पेपर, उसने इसको डी को लगा रखा है, लेकिन डी मेरे हिसाब से गलत है। वॉक और रन में वो नहीं है रिलेशन जो रेस और फटीग में है ना। रेस दौड़ना और फटीग माने थकान, वही वो रिलेशन यहाँ फास्ट और हंगर में है। अगर आप व्रत रखेंगे तो भूख लगेगी। फिर नेक्स्ट देखिए हनी और स्वीट, यानी शहद और मिठास। तो शहद मीठा होता है। अब यहाँ जो रिलेशन है वो है थिक और थिन में भी नहीं, कोल्ड वाटर में भी नहीं, ये सी सही है। यहाँ पर बटर सॉफ्ट होता है, मक्खन नरम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच हैविंग द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। डॉग का बच्चा पप्पी होता है। अब जो काव है उसका बच्चा काफ होता है, तो ए सही जवाब है। बोट है वो ओर से चलाई जाती है, बाइसिकल पैडल से चलाई जाती है, ये सही जवाब है। MNOP है ना, MNOP, तो ये रिलेशन किस में है? BADC नहीं है, FGJK ये इसमें भी नहीं है, POLMQRST ये थोड़ा सा उल्टा है। वहाँ MNOP कंटिन्यूएशन में इस तरीके से था, अब QRST ही हम कह सकते हैं, है ना। बाकी तो किसी में है नहीं। QRST मेरे हिसाब से डी सही जवाब है। केबिन शिप, अगला सवाल है केबिन शिप। तो केबिन और शिप का जो रिलेशन है वो यहाँ पर रूम और बंगलो का है। प्लेन और कॉकपिट में क्या, केबिन जो होता है वो शिप के अंदर होता है। अब यहाँ प्लेन और कॉकपिट का हो सकता था अगर कॉकपिट पहले दिया होता, है ना। तो प्लेन में कॉकपिट नहीं होता, बल्कि मतलब प्लेन में कॉकपिट होता है, कॉकपिट में प्लेन नहीं होता, तो ये ज़्यादा सही है, सी ज़्यादा सही आंसर है। अब नेक्स्ट है म्यूज़िक और ट्यून। ये जो रिलेशन है वो यहाँ किस में है? गॉड, रिलीजन, गेम, प्लेयर, फियर, पिटी, डांस, रिदम। तो यहाँ जो रिलेशन है डांस और रिदम में है ना। नृत्य में एक रिदम होती है, लय होती है, जैसे म्यूजिक में ट्यून होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच हैविंग द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ भी वही है। ब्लड का जो रिलेशन आर्टरी से है ना, वो ऑयल का सीड से है, वाटर का पाइप से है, या वेन और स्ट्रॉ का है, या फिर हीट और समर का है। तो जाहिर सी बात है वो रिलेशन वाटर और पाइप का है। फिर लोअर और रेज जो रिलेशन है वो अबेंडन, रिजेक्ट, ऑगमेंट, इंक्रीज, डिसेक्ट, जॉइन, डैम्प, डल। तो इसमें देखिए कि लोअर माने तो किसी चीज़ को नीचा करना होता है, कम करना होता है, और रेज माने किसी चीज़ को उठाना होता है। अब ये जो रिलेशन है वो डिसेक्ट और जॉइन में है। डिसेक्ट माने काटना होता है और जॉइन माने जोड़ना होता है। तो काटी कोई चीज़ अलग अलग की और फिर जोड़ी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये सही जवाब है।
फिर देखिए आइलैंड और ओशन, ये जो रिलेशन है वो यहाँ पर किस में है, फील्ड, ग्रास, ओएसिस, डेजर्ट, हिल्स, स्टोन्स और फॉरेस्ट, फ्लावर। तो देखिए जो आइलैंड होता है, द्वीप होता है, वो ओशन के अंदर होता है, महासागर है, चारों तरफ पानी पानी है, बीच में छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो वो आइलैंड कहलाता है। वही रिलेशन यहाँ ओएसिस और डेजर्ट में। ओएसिस क्या होता है, नखलिस्तान होता है, डेजर्ट रेगिस्तान होता है। तो चारों तरफ रेत ही रेत है, बिल्कुल हरियाली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, लेकिन कहीं लंबे चौड़े रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी निकल आता है तो वहाँ हरियाली हो जाती है, उसको हम ओएसिस बोलते हैं, नखलिस्तान बोलते हैं। फिर देखिए लैम्ब, शीप, लैम्ब जो होता है शीप का बच्चा होता है। अब वो रिलेशन यहाँ किस में है, चिकन और कॉक में है ना। चिकन बच्चा होता है, कॉक मुर्गा होता है, वैसे हैन देना चाहिए था। चलिए डॉक्टर, डिसीज, यानी जो डॉक्टर है वो डिसीज को सही करता है। अब वो रिलेशन किस में है, प्रीस्ट, सिन, पुलिस, क्राइम, थीफ, गोल्ड, जेलर, प्रिजनर। तो यहाँ पुलिस और क्राइम सही जवाब होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो क्राइम का इलाज करती है, जैसे डॉक्टर डिसीज का इलाज करता है। वैसे प्रीस्ट और सिन भी हो सकता था कि जो प्रीस्ट हैं वो आपके पापों को धुलवाने का काम करते हैं, लेकिन वो उतना भी फिटिंग नहीं है आंसर जितना कि पुलिस और क्राइम है, ये ज़्यादा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टडी द कोड गिवन इन ईच क्वेश्चन एंड एनकोड द वर्ड गिवन इन ईच क्वेश्चन। यानी ये कोड पढ़ना है। इफ गिरी इज रिटन एज FJSK in certain code, how would boy be written in that same code? यानी गिरी को अगर FJSK लिखा जाता है तो बॉय को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ इसका लॉजिक देखिए कि G का बन गया F, है ना, G से पहले F आता है, तो B से पहले A आता है, तो ए आएगा। तो ए वाले दो ऑप्शन हैं, एक तो सी है और एक बी है, ठीक है। अब फिर अगला था आई, आई का बन गया जे। अब ओ का फिर इस हिसाब से आई के बाद जे आता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो इस हिसाब से ए पी हो गया। अब देखिए बी में भी ए पी है और सी में भी ए पी है, अभी तो भाई टाई चल रहा है इनका। फिर जो नेक्स्ट था आर, आर क्या बना, एस, है ना, इस हिसाब से y क्या बनेगा, z। तो जो सही ऑप्शन हमारा हुआ वो हुआ APZ, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम चलते हैं आगे। इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज PRUQC, हाउ इज शिफ्ट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो माउस को PRUQC लिखा जाता है, तो शिफ्ट कैसे लिखा जाएगा। अब M का हो गया यहाँ पर P, तो S का क्या होगा, MNO, दो बीच में छोड़ दिए, फिर P आता है, तो अब हम S के बाद दो छोड़ देंगे, S के बाद TU छोड़ देंगे, V आएगा। अब V तो देखो इन चारों में ही दे रखा है। अच्छा फिर तो V तो चारों में है। अब देखते हैं O का क्या कर दिया इन्होंने, R, तो O के बाद PQ, दो छोड़ के फिर R आया। ऐसे ही हम H के बाद फिर दो छोड़ देंगे, HIJ, इनको छोड़ देंगे तो K आया। अब देखिए VK यहाँ भी है और VK यहाँ भी है। अब ये आउट हो गया, B वाला ये आउट हो गया। अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन रह गए। चलिए अब U था, U का क्या बना, U का U ही रहा इनके बाद भी। तो अब हम क्या करेंगे, I को भी I रहने देंगे, जैसे इनका U का U रह गया, तो VKI, अब ये भी आउट हो गया, D भी निकल गया। अब ये दो रह गए, VKI। अच्छा अब आया S को इन्होंने क्या किया, Q बना दिया। तो Q तो पहले आता है, QRS, है ना, तो S से पहले R आता है और Q उससे भी पहले आता है। तो अब हमें क्या करना होगा, F से पहले जाएंगे हम, F से पहले आता है, और DEF, और इन्होंने क्या किया था,
तो यहाँ F का हो जाएगा D, है ना। अब VKID यानी कि इसका भी सही जवाब है C। अब हम आगे चलते हैं। ये आया, इफ डायमंड is coded as DNOMAID, how can person be coded? तो डायमंड को ऐसे कोड किया जाता है, तो पर्सन को कैसे कोड किया जाएगा? तो इन्होंने क्या किया, ये डायमंड को उल्टा कर दिया है भाई, और तो कुछ किया नहीं है। तो हम पर्सन को उल्टा करेंगे, तो एन पहले आएगा, ओ ये वाला सही है ना। ये किसी बच्चे ने गलत लगा रखा है, ए नहीं होगा सही इसका जवाब। पर्सन को हम उल्टा करेंगे, इन्होंने डायमंड को उल्टा किया है, तो डी सही जवाब होगा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ मनी इज कोडेड एज NEYMO, तो हनी कैसे कोड किया जाएगा? अब हनी भी ऐसे ही कोड किया जाएगा जैसे मनी हुआ, NEHO, सीधा सीधा है। फिर देखिए, इफ ट्रेवल इज कोडेड एज WUDYHO, हाउ कैन पिन कोड बी कोडेड? तो ये देखिए TUVW, ऐसे ही P के बाद QRS, तो S तो इन चारों में दिया हुआ है। फिर R के बाद STU, और I के बाद JKL, तो SL इन तीन में, चारों में ही है। फिर इसके बाद ए को बनाया ABCD, N के बाद NOPQ, तो Q भी तीनों में दे रखा है। अब इसके बाद इन्होंने VWXY, अब CDEF, तो DEF इनमें तीनों में दे रखा है। तो देखिए आगे तक जब हम मैच कर रहे हैं तो केवल C मैच हो रहा है ना, आप खुद भी करके देख सकते हैं, केवल C मैच हो रहा है, तो इसका जवाब C होगा। अब अच्छा एक मिनट, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है करेक्ट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है हमें। तो पहला सेंटेंस क्या है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 19, तो फॉर नहीं आएगा क्योंकि डेट दी हुई है, तो सिंस 1998 आएगा। इफ़ इट रेन्स आई गो विद हिम, तो अगर ये बारिश होती तो मैं उसके साथ जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, इफ़ इट रेन्स आई शैल गो विद हिम। आई शैल गो कर सकते हो या विल गो भी कर सकते हो, वैसे आई के साथ शैल आना चाहिए ग्रामेटिकली। तो आई बी एंड माई फ्रेंड आर सिटिंग इन रूम, आई बी क्यों आएगा भाई, आई एंड माई फ्रेंड आएगा, आई एंड माई फ्रेंड आर सिटिंग इन द रूम। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच द स्टेशन, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, हैड नहीं आएगा। हु इज कैटल, हुज कैटल आएगा, है ना, ये जानवर किसके हैं, तो WHOSE, हुज कैटल इज दिस। फिर इनको करेक्ट करना है। द ताजमहल इज वर्थ टू विजिट, तो वर्थ के बाद ING फॉर्म आती है ना, तो द ताजमहल इज वर्थ विजिटिंग। फिर लंदन इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंग्लैंड, तो यहाँ क्या आएगा, अदर और आएगा, लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड। फिर है ही केम टू सी अस ईच डे, ही केम टू सी अस ईच डे, वो प्रतिदिन हमसे मिलने आता था, तो यहाँ ईच डे की बजाय एवरी डे आएगा, है ना। द आगरा यूनिवर्सिटी इज नेक्स्ट टू माई रेजिडेंस, यहाँ मेरे हिसाब से दा की ज़रूरत नहीं है, आगरा यूनिवर्सिटी इज नेक्स्ट टू माई रेजिडेंस। और वही गलती यहाँ भी है, वर्बल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टुमारो। फिर आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। दे वर स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस टू हाउसेस, बिटवीन एमंग, तो बिटवीन है ही आएगा कि वो दो घरों के बीच में खड़े थे, तो बिटवीन सही है यहाँ पर। ही इज सुपीरियर ब्लैंक स्पेस यू, तो यहाँ टू आएगा, सुपीरियर के बाद टू आता है, देन नहीं आता। आई बॉट दिस टाई, मैंने ये टाई खरीदी, तो फॉर आएगा, फॉर 50 रुपीज़।
फिर हु केम ब्लैंक स्पेस अकबर, बिहाइंड आफ्टर, आफ्टर सही जवाब है। फिर देखिए ही हैज़ बीन एब्सेंट, यहाँ आएगा सिंस, मंडे से एब्सेंट है। फिर देखिए शी डिड नॉट गो आउट इन द रेन, तो यहाँ इन आएगा। फिर देखिए द सीक्रेट विल बी ब्लैंक स्पेस सून, द सीक्रेट विल बी आउट, है ना, सीक्रेट खुल जाएगा जल्दी, तो आउट आएगा यहाँ पर। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक स्पेस द टेबल, अंडर इसका सही जवाब है, अंडर द टेबल। फिर है द हॉर्स डाइड ब्लैंक स्पेस हीट लास्ट नाइट, डाइड ऑफ, है ना, डाइड ऑफ हीट लास्ट नाइट, ये ओ एफ ऑफ आएगा, ठीक है। डोंट लाफ ब्लैंक स्पेस दिस पुअर वुमन, तो यहाँ एट आएगा, डोंट लाफ एट दिस पुअर वुमन, ठीक है। मेरे हिसाब से ये यहीं ख़त्म हो गया। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 4 करने थे, वैसे 10 आने चाहिए थे, कहीं एक गायब तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। तो ये था, मेरे हिसाब से हो गया, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, धन्यवाद।